और उस समय इतना जानकारी नहीं था, बीमार भी होती थी काफ़ी, थनैला ये सब होते रहता था। से दूसरा जैसे सर्रा हो गया, ये सब बढ़ती गई बीमारी सर धीरे धीरे। इतना जो भी आइटम है सर, देसी घी से लेके पनीर, खोआ, दूध, छेना, पनीर, जो कुछ भी चाहिए, 20 लीटर वाली गाय है उन्हीं से स्टार्ट करना चाहिए। 2 गाय से या 4 गाय से स्टार्ट करना चाहिए सर, ज़्यादा गाय इकट्ठे और खुद करना पड़ेगा सर। अगर मजदूर के भरोसे रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता सर आपका। करे अगर दूध निकाले, अगर दूध पूरा नहीं निकलेगा तो सर थनैला हो जाएगा, थनैला हो गया तो सर पैसा भी लगेगा और गाय का बाट भी। फीड के ऊपर है सर, फीड और इसको देखते साफ सफाई जो भी है और नस्ल अच्छी है सर, तो इतना दिक्कत नहीं आता सर। नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश बनारस में और अब हमारे सामने जो डेयरी फार्म देख रहे हैं काफ़ी शानदार है। काफ़ी शानदार नस्ल की गाय भी है और काफ़ी शानदार नस्ल की भैंस भी है। तो दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे इस वीडियो में कि डेयरी फार्म को कैसे मैनेज किया जाता है। पूरे 11 से 12 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप देखेंगे कि आखिर कैसे मैनेज किए। तो चलिए अब वीडियो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ऑनर से बात करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो चलिए ऑनर से हम बात करने का प्रयास। सर सबसे पहले आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक यादव है, ग्राम सालवानपुर, पोस्ट रसूलपुर, जिला वाराणसी सर। अच्छा, तो ये डेयरी फार्म मतलब कब से चल रहा है आपके? सन 2007 से चल रहा है सर। इससे पहले हमारे फादर देखते थे। अच्छा, तो 2007 में कितनी पशु से चल रहा है सर? सर हम स्टार्टिंग में 7 पशु था सर हमारे पास। अच्छा, तो जब स्टार्टिंग 7 पशुओं की खरीदारी कहाँ से किए थे? लोकल सर एक पंडित जी थे, उसके पंजाब से गाय लाए थे। अच्छा, तो उनका डेयरी फार्म टूट गया था सर, तो उन्हीं का मतलब लास्ट में 7 गाय बची थी तो उन्हीं से ले लिया था सर हमने। तो जब स्टार्ट किए तो क्या इसके पहले आपका अनुभव था डेयरी फार्म का? नहीं सर, अनुभव तो नहीं था सर, जैसे रेगुलर गाय जो 1-2 रखते हैं वही था सर। तो फिर स्टार्ट के समय में क्या क्या परेशानी हुआ था, थोड़ा दर्शकों को भी? सर दूध का था तो उस समय दूध फैट पे जाता था, तो फैट के हिसाब से देता था, दूध पड़ता था 20-25 रुपये सर। और उस समय इतना जानकारी नहीं था, बीमार भी होती थी काफ़ी, थनैला ये सब होते रहता था। जी जी, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुआ सर। धीरे धीरे अनुभव होते गया सर, अभी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं सर। तो पहला परेशानी आपको मार्केटिंग को लेकर के हुआ था? मार्केटिंग का था सर, दूध का अगर दूध सेल अच्छा नहीं होगा तो दूध पैसा नहीं आएगा, तो फीड भी अच्छा नहीं खिला सकते। अगर पैसा रहेगा तभी फीड और चारा अच्छा खिलाएंगे। अच्छा अच्छा, और दूसरा परेशानी रोग को लेकर के भी हुआ था? रोग का था सर, अभी जानकारी नहीं था, उसमें शेड भी नहीं था, ऐसे सर नॉर्मल ही था। अच्छा अच्छा, अभी तो सर थोड़ा बहुत व्यवस्था हो गया सर, इससे बढ़ाते जा रहे हैं अभी सर, देखते हैं सर। और तो रोग में क्या क्या आपको परेशानी मतलब सर सबसे ज़्यादा तो इसका थनैला का था सर, और शीत गर्म होता था, बुखार होता था, बुखार से दूसरा जैसे सर्रा हो गया, ये सब बढ़ती गई बीमारी सर धीरे धीरे। इतना बीमारी कि मतलब काफ़ी परेशानी हो उस समय हुआ। अभी बीच में अभी कुछ नहीं है सर, जैसे स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हैं हम कि हाँ ये गाय बीमार है, ये गाय ऐसी है, ये गाय वैसी, मतलब तुरंत पकड़ लेते हैं। अभी उतना लास्ट तक जाने ही नहीं देते सर हम। अच्छा, तो जो रोग होता था जैसे थनैला हो गया और भी तमाम प्रकार के रोग होते थे, तो उनको आप डॉक्टर को बुला करके इलाज करवाते थे या देसी तरीके से? सर डॉक्टर का से इलाज कराते थे सर। अभी हमारा डॉक्टर परमानेंट डॉक्टर है, डॉक्टर ओम नारायण है सर। अच्छा, तो उस समय डॉक्टर को ही बुलाते थे? डॉक्टर के ही बुलाते सर, जानकारी नहीं था, अभी तो जानकारी हो गया सर। तो अभी क्या करते हैं? अभी देसी उपचार से करते हैं या नहीं, डॉक्टर ही आते हैं सर। अभी एक हमारा भतीजा है सर, भतीजे ने उसको डॉक्टरी कराया सर, पशु डॉक्टरी। जी जी, अभी थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं सर। तो चलिए, ये तो हो गई बात है शुरुआती दौर की परेशानी में। तो आपका टोटल फार्म का एरिया कितना है सर? सर ये एरिया है 13-20 है सर, ये हमारा। अच्छा, टोटल 13-20 है, मतलब 1 एकड़ से कम में है सर। 1 एकड़ से कम है सर। और शेड का एरिया कितना होगा सर? शेड का एरिया सर ये 40 बाई 60 है सर। अच्छा, पूरा 40 बाई 60 में है सर। और बीच में सर वो पक्का भी है। कोई भाई इस तरीके का अगर शेड बनवाना चाहे सर तो क्या खर्च पड़ जाएगा इस तरह के शेड में? सर अभी हम बनवाए थे, हमें 5-6 साल हो गया सर। उस समय तो पैसे काफ़ी कम ही लगे थे सर, 1.25 लाख रुपया लगा था सर उस समय। ये पूरा क्या सिर्फ इस शेड में? हाँ सर,
जिसमें सर हम खड़े- इसमें कुछ हमारा लोहा घर का था, जैसे मोटे मोटे पाइप है सर, ये घर का था। अच्छा तो इसमें कुछ ये पैसे बच गए थे सर, और कुछ जैसे मजदूरी के बच गए थे, खुद हम मजदूरी किए थे। अच्छा। तो अभी आपके फार्म में टोटल कितनी पशु है सर? सर 25 गाय है और 7 भैंस है सर। अच्छा। और टोटल मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है? सर 300 लीटर है टोटल 300 लीटर। सर। तो हम देख पा रहे हैं आपके पास भैंस भी और गाय भी है, तो इस दोनों को रखने के पीछे क्या लॉजिक है आपका? सर जैसे गाय और भैंस रखने का, जैसे हमारा दुकान है सर, अच्छा। तो वहाँ दुकान पे जाता है दूध, जी वहाँ रसगुल्ले और राजभोग रसमलाई, दूध का जो भी आइटम है सर, देसी घी से लेके पनीर, खोआ, दूध, छेना, पनीर, जो कुछ भी चाहिए जी। सर उसी दुकान पे जाता है। तो इसीलिए आपने गाय और भैंस दोनों रखा? हाँ सर, अभी जैसे कि गाय का जिसको चाहिए तो गाय का दे देते हैं, जिसको भैंस का चाहिए उसको भैंस का दे देते हैं। किसी को गाय का छेना चाहिए, किसी को बोलता है नहीं हमें भैंस का चाहिए, किसी को दही जो है तो भैंस का अच्छा होता है सर। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो 300 लीटर का मतलब एवरेज रेट आपका क्या पड़ जाता होगा दूध का? दूध का सर 60 रुपया भैंस का पड़ता है, 40 रुपया गाय का पड़ता है। अच्छा। तो क्या 60 रुपये और 40 रुपये बेच करके मतलब डेयरी फार्म में हम मुनाफा ले सकते नहीं ले सकते? सर ले सकते हैं सर। अच्छा, ये कैसे ले सकते, थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे हमारे दर्शकों को? सर जो गाय है, जी। जो हमारे पास गाय है सर, ये गाय है ना, ये 300 दिन दूध देती है सर। अच्छा। ये ब्रीड में है सर, फुल ब्रीड में जी जी। ये 300 दिन लगातार दूध देगी सर। अगर इसने 30 लीटर उठाया है ना, तो 300 दिन मतलब ये 25 लीटर 28 लीटर से कम नहीं होगी। अच्छा। इतना मतलब लास्ट तक दूध देती है सर। तो 300 दिन दूध देती है ये, तो क्या इसको ड्राई वगैरह नहीं कराते हैं? ड्राई का मतलब सर, जैसे प्रेग्नेंट हो गई तो 7.5 महीने के बाद ड्राई कर देते हैं सर। 40 से 45 दिन छोड़ते हैं सर हम। अच्छा। तो मतलब जैसे मेरे सवाल था कि क्या चाल आपने बताया 40 और 60 में बेच करके मुनाफा हो पाता है, तो इसको आपने नहीं बताया कैसे, आखिर ये कैसे कर सकते हैं? सर अभी हमारी 40 रुपया गाय का दूध जाता है, तो ये अगर 30 लीटर दे रही तो 1200 का दूध देता है सर। जी। 1200 में अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाएगी सर? 400 500 रुपया खाएगी। और कभी दवा हो गया, कभी कुछ हो गया तो 600 और ये लगा लीजिए सर, एक गाय 600 रुपये खाएगी। अच्छा। 600 से ज़्यादा नहीं खाती सर। अच्छा अच्छा। 600 से मतलब ज़्यादा नहीं खाता? नहीं सर, मतलब- अगर 1200 का दूध हो रहा है तो 600 ही खाएगी सर, 600 तो बचेगा। हाँ हाँ। तो 30 लीटर क्या हमेशा पूरे ब्याज में रहता है या कम ज़्यादा होता नहीं सर, अगर हम कितना भी देगी तो 30 से 28 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, इतना ही होगा सर। है? अच्छा। तो चलिए, अब ये तो हो गई दूध बेचने की बात और कुछ खर्चे की बात। तो खाने वगैरह में आप इनको क्या देते हैं? सर जो भूसा है, हाँ। भूसा और चोकर खलिया हो गया, सोयाबीन का छिलका हो गया सर, और एक शीतल का पशु आहार है सर, वो 1 महीना से खिला रहे हैं। जो दूध देने वाली है उनको 3 केजी सुबह, 3 केजी शाम और 2 केजी सर वो फीड देते हैं, क्या बोलते हैं, चोकर चूनी, कड़ुआ सर। इसके बाद कैल्शियम चलाते हैं, मिनरल है, 100 ग्राम रोज देते हैं। अच्छा। तो जो शीतल का फीड देते हैं, तो बाजार में तो बहुत सारी तमाम तरह की फीड है सर। तो ये बताया जाए। सर पहले खिला रहे थे दूसरा सर, अभी शीतल के खिला रहे थे 1 महीना से सर, ठीक है थोड़ा। अच्छा, मतलब रिजल्ट अच्छा मिल रहा है आपका? अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा अच्छा। और तो पूरे अगर दिन का देखा जाए तो खिलाने का खर्चा कितना आ जाता होगा एक दिन का आपका फार्म का? सर एक दिन का हमारा से 6 से 6,000 के करीब आ जाता है सर। अच्छा, 6,000 रुपये का करीब आ जाता है। अच्छा। तो अब हम बात करते हैं कुछ हमारे युवा किसान साथियों के लिए कि अगर कोई भाई चाहता है डेयरी फार्म करना है तो वो किस तरह की गाय से शुरुआत करे डेयरी फार्म? सर जो 15 से 20 लीटर वाली गाय है उन्हीं से स्टार्ट करना चाहिए। 2 गाय से या 4 गाय से स्टार्ट करना चाहिए सर। ज़्यादा गाय इकट्ठे 10 गाय 12 गाय नहीं खरीदना चाहिए। 2 और 4 गाय से स्टार्ट करना चाहिए सर। धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। जब इसके अंदर घुसोगे तभी पता चलेगा। अच्छा। अगर आप घुसोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा कि इसमें है क्या चीज़। और खुद करना पड़ेगा सर। अगर मजदूर के भरोसे रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता सर आपका। तो आपके यहाँ मजदूर है या खुद घर के सदस्य? नहीं सर, हमारे घर के ही पूरे हैं। जैसे भाई के लड़के भतीजे हैं वही करते हैं सर। परिवार पूरा लगा पड़ा रहता है, मजदूर कोई नहीं है सर। अच्छा, पूरे घर के ही सदस्य इसको सब घर का ही करते हैं सर। अच्छा अच्छा।
तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बहुत सारी डेयरी तो देखा है कि जो खुल जाता है लेकिन कुछ ही समय के बाद बंद हो जाता है, तो उसके पीछे क्या आप कारण सर है? उसका दूध का मैनेज नहीं ठीक है और वो मजदूर के भरोसे रहते हैं कि मजदूर हमारा सब कुछ करेगा, मजदूर लाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, दूध निकालेगा, तो उसमें काफ़ी मतलब कि देखना पड़ता है सर। अगर एक आदमी अगर खुद वही करे, अगर दूध निकाले, अगर दूध पूरा नहीं निकलेगा तो सर थनैला हो जाएगा, थनैला हो गया तो सर पैसा भी लगेगा और गाय का बाट भी ख़त्म हो जाता है। जी जी। और हमने ये भी देखा, जब आपने बाढ़ की बात की तो पशुओं में जेर फंसने वगैरह का समस्या आता सर आता है समस्या सर। है। अच्छा, तो कैसे उसका उपचार करते हैं? सर अभी तक तो उपचार जैसे या तो डॉक्टर से हम निकलवाते हैं, नहीं तो जितना गिरे उतना छोड़ देते हैं सर, फिर उसको दवा देते हैं, धीरे धीरे निकल जाता है सर। तो सर इसमें मैनेजमेंट में एक और चीज़ आता है कि पशुओं को डिवॉर्मिंग कराना है सर। क्योंकि हरा चारा वगैरह आप देते हैं नहीं देते हैं? हरा चारा देते हैं सर, हमारे पास 12 महीना हरा चारा रहता है सर। अभी तो बाजरी चल रहा है, फिर उसके बाद बरसिंग का सीजन आ जाएगा सर, बरसिंग देंगे। अच्छा, हमेशा रहता है सर, हरा चारा रहता है। अभी इतना गाय रखे तो सर इसका हरा चारा का मैनेज करना ही पड़ेगा। अभी हरा चारा अगर 10 से 12 केजी तो कम से कम हरा चारा देना ही पड़ेगा सर, इतनी बड़ी बड़ी गाय है। तो जब हरा चारा देते हैं तो डिवॉर्मिंग की भी आवश्यकता पड़ती होगी, सर तो कितने दिनों पर कराते हैं? 3 महीने पे होता है सर हमारा। अच्छा, किस सॉल्ट से? क्या सॉल्ट अलग अलग बदल कराते हैं, एक ही सॉल्ट से कराते हैं? एक ही है सर, एक ही दवा से कराते हैं? एक ही दवा से सर। हमारा तो वो काम करता है जैसे सर आप फीड के ऊपर है सर, फीड और इसको देखते साफ सफाई जो भी है और नस्ल अच्छी है सर, तो इतना दिक्कत नहीं आता सर। हमारे को तो सर इतना कोई दिक्कत नहीं आता है। जी। अच्छा, अभी इतना गाय देख रहे हो सर, किसी गाय का एक भी बाट खराब नहीं है सर, पूरे गाय का बाट बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। किसी भी डेयरी फार्म में चले जाओगे तो आधे तो ऐसी गाय है कि जिसके मतलब कि एक बाट किसी का है, किसी का 2 बाट है, किसी के 3 बाट। हमारे पूरी गाय देख लो सर, किसी का एक भी बाट खराब नहीं मिलेगा। यहाँ अंदर भी देख सकते हो सर, कोई का भी नहीं खराब है, एक भी बाट। हमारे का थनैला का मतलब कि सर ना के बराबर है। और कुछ भैंसों में भी हम देख पा रहे, भैंस यहाँ पे आपके पास है, तो उनमें क्या समस्या आती है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा सर। सर भैंस तो हमारा मुर्रा नस्ल का है सर। अच्छा, तो क्या इनमें क्या समस्याएं आती है भैंसों में सर, रखरखाव में? भैंस का तो सर ये समस्या तो है नहीं, भैंस का तो घरेलू गाय जर्सी गाय है, उसमें तो काफ़ी समस्या आती है सर। भैंस में तो कोई आता ही नहीं। अच्छा। भैंस का आप एक नॉर्मल इंसान भी भैंस रख सकता है। अच्छा। जिसको कुछ भी पता नहीं वो भी रख सकता है भैंस में कोई दिक्कत नहीं सर। भैंस का कोई मतलब कि बार बार रिपीट का भी कोई दिक्कत नहीं होता सर। और ये अगर अच्छी नस्ल की भैंस है सर तो 16 से 17 लीटर तक दूध देगी। और इसका दूध भी सर महंग जाता है। तो जैसे सर ये मेरी भैंस है, ये अभी 16 लीटर दे रही सर, 1 महीने की ब्याई हो गई सर। अच्छा अच्छा, तो इनका दूध देने का कैपेसिटी कितने दिनों तक होता है, कितने दिनों तक ये दूध देती है सर? सर ये दूध करीब 200 दिन तक देते हैं सर। अच्छा। 200 दिन अच्छा खासा दूध, मतलब कि अगर अच्छी नस्ल की भैंस है, मुर्रा है, जैसे जाफराबादी है सर, ये अगर 200 दिन तक मतलब अगर 14-15 लीटर 16 लीटर लेके चलिए तो 16 लीटर तक ही दूध देंगे सर। अच्छा अच्छा, तो नए युवा साथी को कैसे डेयरी फार्म, क्या मतलब सर नए युवा मतलब कि है कि डेयरी फार्म स्टार्ट करो मगर छोटे से सर। गाय खरीदो तो मतलब 15 से 20 लीटर वाली। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।